વડનગરને ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતને વૈશ્વિક કક્ષાએ ઉજાગર કરવા અને દુનિયાનું શ્રેષ્ઠ ટુરિઝમ ડેસ્ટિનેશન્સ બનાવવાના નિર્ધાર સાથે મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગર ખાતે કેન્દ્રના આર્કોલોજી વિભાગ અને ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત ઉપક્રમે તારીખ 18થી 20મી મે દરમિયાન ત્રિદિવસીય સૌપ્રથમવાર વડનગર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ 2022 યોજાઈ રહી છે, જેના પ્રારંભ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા બાદ કેન્દ્રીય સાંસ્કૃતિક રાજ્યમંત્રી શ્રી મીનાક્ષી લેખીએ ઐતિહાસિક નગરી વડનગરની મુલાકાત લીધી હતી। ऐतिहासिक रूप से हम सबके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्मस्थली है, लेकिन यहाँ आकर जो इस जगह का इतिहास जाना, जिसमें 7 अलग अलग समय की जो लेयर्स हैं, जो परत है, वो मिलती है और किस प्रकार से यहाँ के लोग अपनी कार्यशैली के लिए, मेहनत के लिए जाने जाते हैं। कितना सूखा पड़ा हो, कितनी तकलीफ़ें रही हों, लेकिन यहाँ की मेहनती लोगों की जो शैली है, चाहे वो शंख से, जो आज शंख ही हम लोग बंगाल में प्रचलित है चूड़ी के रूप में, वो यहाँ 2nd सेंचुरी BC, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ बनती थी और सोने का काम होता था और विभिन्न समय पर यहाँ पर विभिन्न प्रकार का काम रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि इस शहर के इर्द गिर्द, इस स्थान के इर्द गिर्द बहुत सारे घाटों का और बहुत सारे पानी के संरक्षण के लिए शर्मिष्ठा झील और अन्य ऐसी झील, तालाबों का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से यहाँ के लोग हर मुश्किल के बावजूद यहाँ टिके रहे, जो कि इन लोगों की जो कार्य क्षमता और एक कठिनाई का सामना करने की जो ताकत है, वो यहाँ आके पता चलता है। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का जन्म ही ऐसी धरती पर हुआ जहाँ के लोग इतने ज़्यादा मेहनती हैं और साथ ही इतने ज़्यादा रेजिलिएंट हैं कि वो किसी भी मुश्किल का सामना बहुत बखूबी और बड़ी खुशी से करते हैं। वडनगर का विकास को लेकर यहाँ पर जो ASI है उसका और जो गुजरात सरकार है उसके जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक वडनगर डेवलपमेंट कोऑपरेशन बना है और उस डेवलपमेंट कोऑपरेशन के तहत इस क्षेत्र का विकास लगातार हो रहा है और आगे भी उसको एक वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास है। साथ ही
वडनगर के जो क्षेत्रवासी हैं उन सब से मेरा आग्रह रहेगा कि स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि आप ही के बीच से निकले हुए भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का हम सबको रास्ता दिखाया है। और वडनगर कैसे साफ़ हो इसके लिए आप सबको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, चिप्स के पैकेट, ऐसी चीज़ों का जितना भी कम से कम हो इस्तेमाल हो, और साथ ही उन सब को संरक्षित करके कोने में ले जाके उसको रिसाइकल किया जाना भी अनिवार्य है। पानी की जो संरक्षण की तकनीक है जिसके लिए आपके पूर्वज जाने जाते थे, उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पानी का भी संरक्षण किया जाए और बेहतरीन क्वालिटी के जो आर्किटेक्चर है, मकान हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनको वैज्ञानिक ढंग से बनाया जाए। मैम, आपको यहाँ उत्साहित है। और आज ख़ास तौर पे आज के दिन जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूज़ियम्स है, दुनिया भर के संग्रहालयों का दिवस है, तो संग्रहालयों में क्या रखा जाता है, जो ऐसी साइट से निकला हुआ सामान है, ऐसी जगहों से निकला हुआ जो सामान है उसको संरक्षित करने का जो प्रयास है वो किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा इंडो पैसिफिक और इस तरीके के जो रिश्ते रहे, वो रिश्ते आज के नहीं हैं, वो सदियों पुराने हैं। और यहाँ से जो मोती मिलते हैं, बीड्स मिलते हैं, माला के कण मिलते हैं, शीशे के छोटे छोटे मोती मिलते हैं, उससे पता चलता है कि किस तरीके से पश्चिम और पूर्व एक दूसरे से कनेक्टेड था और व्यापार का आगमन था। यहाँ पे मेसोपोटामियन पीरियड के जो लिखित चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, और उसमें जो लिखा गया है वो भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि इस प्रकार के अवशेष यहाँ पर मिले हैं जो इतिहास के कई पन्ने और कई परतों को खोलेंगे। पहले तो ये साइट, फिर आपका तोरण और प्रेरणा स्थल और मोदेरा, कुछ जितना हो पाएगा उतना करूँगी, कोशिश रहेगी अधिक से अधिक करने की। આ મુલાકાત વેળાએ તેમની સાથે દિલ્હીમાં કેન્દ્રની ફ્લેગશિપ યોજનાઓના અમલીકરણના ગુજરાતના નોડલ અધિકારી તરીકે કાર્યરત સુશ્રી નીલમ રાણી, જિલ્લા કલેક્ટર ઉદિત અગ્રવાલ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડૉક્ટર ઓમ પ્રકાશ, આર્કોલોજી સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાના વડોદરા સર્કલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ આર્કોલોજી શ્રી સુબ્રમણ્યમ, ઇન્ચાર્જ નિવાસી અધિક કલેક્ટર SD ગિલવા અને મહેસાણાના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા।